नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कोड जो भी हमने पहले देखा था। तो सबसे पहले हम समझते हैं सी प्लस प्लस सिंटेक्स। व्हाट इज सिंटेक्स? एक्चुअली जो भी आप कोड लिखते हो दैट इज कॉल्ड द सिंटेक्स, उसको हम सिंटेक्स बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी कोड लिख रहे हैं। तो अब हम है ना पूरे सिंटेक्स को ब्रेक करके समझेंगे कि क्या चीज हमने लिखी और हर लाइन का क्या मतलब रहा। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो एग्जाम्पल ये था। इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे 5 6 लाइन्स आर देयर इन दिस एग्जाम्पल। एंड ये जो एग्जाम्पल है बेसिकली ये किस चीज का प्रोग्राम है, किस चीज का कोड है? ये है टू राइट अ मैसेज ऑन स्क्रीन। तो हमें कोई मैसेज अगर स्क्रीन पे लिखना हो उसके लिए हमने एक छोटा सा कोड ये लिखा है। तो ये आउटपुट दे रहा है हमें। अब हम यहाँ पे अगर इसको देखें क्या चीज है, तो लाइन 1 अगर हम देख रहे हैं, दिस हैश इंक्लूड और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आईओ स्ट्रीम एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो this line is a header file library that lets us work with input and output objects such as cout used in line 5. Header files add functionality to C++ programs. अब देखिए ये है क्या, एक्चुअली क्या होता है, हमने नीचे कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पे जिसमें कोई इंट मेन सी आउट रिटर्न कुछ वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि क्या वर्ड क्या है, क्या चीज है? तो उसको पता लगाने के लिए हमें हेडर फाइल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो हेडर फाइल होती है एक्चुअली क्या होती है, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने वाले लोगों ने हर वर्ड जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ है कहीं कोड के अंदर। जैसे इंट, इंट क्या काम करेगा, मेन क्या काम करेगा, इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, सी आउट क्या करेगा। तो ऐसे उन्होंने अंदर सब चीजें लिखी हुई है, कोड लिखा हुआ है, तभी हमारा कंप्यूटर उसको समझ पाता है। तो यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं उन चीजों को जिस फाइल में समझा रखा है हमने उस फाइल को अब यहाँ इंक्लूड कर लिया है। हैश इंक्लूड क्या करता है, आपकी कोई भी फाइल जो वहां बनी हुई है, क्योंकि वहां हो सकता है हजारों फाइल बनी हुई हो, बट क्योंकि अभी हमारे कोड में सिर्फ इतनी सी चीज काम में आने वाली है तो हमने एक ऐसी फाइल को इंक्लूड कर लिया जिसके अंदर इन सारी चीजों को डिफाइन किया गया है, समझाया गया हो। तो हमें अभी जैसे हम देख रहे थे कि हमें पूरा का पूरा सारी फाइलें सारे कोड जो सी प्लस प्लस के अंदर है वो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जितनी जरूरत है उसके लिए जो फाइल मिनिमम फाइल्स चाहिए उनको हम ऊपर इंक्लूड कर लेते हैं। तो अभी हमें सिर्फ ये चाहिए इसलिए हमने एक फाइल इंक्लूड की। कई बार ऐसा होता है कि हम मल्टीपल फाइल्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं जब उनसे रिलेटेड कोई कोड हमें यूज करना होता है। तो क्या होता है, जब भी प्रोग्राम कंपाइल होगा वो प्रोग्राम इस हेडर फाइल से पहले वो इस हेडर फाइल को मतलब पढ़ेगा, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई होंगी जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उससे कंप्यूटर को कंपाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो पहले ही सारी चीजें यहाँ पढ़ चुका होगा कि क्या चीज क्या बता रही है। वो सीधे उसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक नाम अभी बोलता हूं, लेट इट बी मैक। मैंने आपको बोला मैक। तो अब इफ यू डोंट नो हु इज मैक, कौन है क्या है, तो आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम आएगी कि हु इज मैक वी डोंट नो। बट अगर इससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दूं कि मैक इज अ पर्सन जस्ट लिव नियर बाय माय हाउस, तो अब आपको, अब मैंने अगर नेक्स्ट टाइम जब मैक का नाम मैं लूंगा तो यू विल गेट टू नो हु इज मैक। आपको पता लग जाएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु लिव्स नियर बाय माय होम। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हेडर फाइल क्या कर रहा है, पहले ही एक इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर देता है और जब उस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ नीचे यूज करते हैं तो उसको पता लग जाता है। तो ऐसे हैश के साथ इंक्लूड वर्ड लिख के और एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम उन फाइल्स का नाम लिख सकते हैं। तो फाइल्स का नाम भी हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। अब आईओ स्ट्रीम एक फाइल है
जिसमें इन आउटपुट और इनपुट के लिए चीजें डिक्लेयर्ड हो रखी हैं और इनको हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। नाउ सेकंड लाइन है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इट मींस दैट वी कैन यूज नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट या वेरिएबल यूज करेंगे उनके लिए हम कुछ नेमिंग यूज करेंगे, और उसको यूज करने के लिए हमने यहाँ पे एक नेम स्पेस एसटीडी नाम से एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बनाई हुई है, उसको भी हमने यहाँ पे डाल लिया। इन दोनों चीजों को हम हेडर में ही ऊपर इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हमारा ये वाला पार्ट आ गया। अब हमें इनको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। नाउ फिर हमने कुछ हमने ब्लैंक लाइन, अब जैसे यहाँ पे ब्लैंक लाइन वगैरह दे रखी हैं, तो ब्लैंक लाइन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है, तो हमें कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि ब्लैंक लाइन देना जरूरी है या नहीं। ब्लैंक लाइन इग्नोर हो जाती है, बट वी यूज इट टू मेक द कोड मोर रीडेबल। हम इसको प्रॉपर तरीके से, जिससे कि हमें डिफरेंस पता लगे। जैसे अब हमें डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे ये ऊपर हेडर फाइल्स हैं, उसके बाद हमारा कोड चालू हुआ है, तो ये ब्लैंक लाइन हम दे सकते हैं। Another thing that appear in the C++ is int main। अब यहाँ पे हमने एक int main यूज किया है। ये क्या है? ये एक फंक्शन है। हमने अभी जब हमने कुछ इंट्रोडक्शंस देखे थे, वहां पे हमने देखा था व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन एक सेट ऑफ कोड होता है विच परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। तो फंक्शन, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना रखा है जो इंटीजर टाइप का है, उसका फंक्शन का नाम है मेन। ब्रैकेट में अभी हमने कोई चीज नहीं दे रखी है, इसमें हम कुछ हम अपने कुछ क्राइटेरिया, कुछ चीजें पास करते हैं जो फंक्शन में काम आ सकती हैं, बट इफ देयर इज नथिंग टू पास हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हम फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, मतलब वो कोड लिखेंगे जो कोड एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, दिस इज द टाइप ऑफ द आउटपुट जो फंक्शन रिटर्न करता है, और कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, इसके बीच में आपको कोई कोड लिखना है। तो ये हमने अब एक पूरा एक सिस्टम बना रखा है कि आपको जब भी फंक्शन यूज करना है, आपको उसका टाइप बताना है, नाम बताना है, कर्ली ब्रैकेट्स देने हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें कोड्स लिखने होंगे। कहीं पे भी कोई गलती कर देंगे तो वो एरर आ जाएगी वहां पे। तो ये हमारा फंक्शन हमने बनाया है एक, जो हमें इस तरीके के आउटपुट का कोड लिखना, मतलब इस फंक्शन के अंदर हमें ये आउटपुट लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे सी आउट यूज किया है। सी आउट एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, मतलब कि सी आउट किस चीज के लिए काम में आ रहा है? हमारे किसी ऑपरेशन को परफॉर्म, यानी कि लाइन को प्रिंट करने के लिए हमने कमांड बना दिया सी आउट। ये जो दो ये दिख रहे हैं आपको, स्मॉलर देन साइन दिख रहे हैं, ये ऑपरेटर है, ये जो कि काम में आएगा विद द इंसर्शन। ये इंसर्शन ऑपरेटर बोल रहे हैं टू आउटपुट प्रिंट टेक्स्ट। ये प्रिंट टेक्स्ट करने के लिए एक इंसर्शन ऑपरेटर लगाया गया है। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होते हैं ऑपरेटर, उसी तरीके से ये भी एक साइन बनाया हुआ है। और ये क्या है? डबल कोटेशन के अंदर हमने वो टेक्स्ट लिखा है जो हमें आउटपुट में दिखाना है। लास्ट में अब हमने यहाँ पे इसमें सेमीकोलन लगा रखे हैं। सेमीकोलन हमेशा हम एंड ऑफ द लाइन में, जब हमारा स्टेटमेंट खत्म हो जाता है, उसको शो करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं कि ये लाइन अब यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो सी आउट एक कमांड है, ये एक ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर। ये टेक्स्ट है जो हमें आउटपुट में दिखाना है, इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। सेमीकोलन हमारा एंड ऑफ द लाइन के लिए होता है, ये खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट लाइन है रिटर्न 0, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो व्हाट इज रिटर्न 0? हमने यहाँ पे बोला है हर फंक्शन, जो भी आप एक फंक्शन बनाओगे वो एक टाइप होना चाहिए, मतलब वो क्या कुछ आउटपुट देगा, क्योंकि जो आप फंक्शन बना रहे हो वो आउटपुट देना चाहिए। इसी वजह से आप कोई फंक्शन बना रहे हो, आप यूजलेस काम के लिए फंक्शन नहीं बना रहे हो। वो फंक्शन कुछ आउटपुट देगा, यानी कुछ रिटर्न करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बताया है कि ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करना कर देगा। उसको रिटर्न कराने के लिए हमने नीचे रिटर्न 0, 0 इज ए इंटीजर, तो अभी हमने यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया लास्ट के अंदर और सेमीकोलन लगा दिया। तो ये एक
सिस्टम होता है कि आपको उस जो भी वैल्यू है, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको हम आगे अभी जब फंक्शन का टॉपिक देखेंगे तो हम और डिटेल में समझेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये हेडर फाइल्स हैं, ये फंक्शन बनाया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने एक कोड लिखा है सी आउट का जो टेक्स्ट दे रहा है, दैट्स इट। इस लाइन को आप अलग अलग लाइंस में भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से इसको सिंगल लाइन में भी आप लिख सकते हैं, इट विल बी सेम। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि अलग अलग लाइन में ही लिखें, बट कोड को सिस्टमैटिक तरीके से डिस्प्ले करने के लिए हम अलग लाइन में लिख देते हैं। रिटर्न 0 एंड्स द मेन फंक्शन, और लास्ट में हमने कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया विच शोज द एंड ऑफ द फंक्शन। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है अबाउट दिस कोड। बाद में हम इसको क्लिक करके और इसको कंपाइल कर देते हैं, उससे ये कोड कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में और रिटर्न करेगा हमें हेलो वर्ल्ड। सो दिस इज द कोड एक्सप्लेनेशन। नाउ अगर जैसे हमने एक यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी दैट इज नेम स्पेस एसटीडी, तो हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कई कंपाइलर्स के साथ हम ये लिखते हैं। हम इस लाइन को हटा भी सकते हैं, बट इफ वी वांट टू रिमूव दिस लाइन, हमें इसको कैसे करना पड़ेगा ओमिट करने के लिए? हमें फिर ऊपर से ये लाइन हटाने के बाद हमें फिर अंदर हमें ये कीवर्ड यूज करना पड़ेगा एसटीडी, जो हमने ऊपर नेम स्पेस एसटीडी यूज किया था, यहाँ एसटीडी और कॉलन, दो बार ये कॉलन यूज करने पड़ेंगे। कॉलन इज एन ऑपरेटर फॉर सम ऑब्जेक्ट्स, तो हमें ये लगाना पड़ता है, तब हम ये रिमूव कर सकते हैं। एल्स हम हेडर में ही उस चीज को इंक्लूड कर देंगे, तो हमें ये बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन कि आप नेम स्पेस को कैसे ओमिट कर सकते हो, हटा सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन कि हाउ कोड वर्क्स और कोड में क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से डिस्प्ले होती है। दिस इज ऑल अबाउट द सिंटेक्स। तो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, एंड अब नेक्स्ट टॉपिक में हम एक एक ऑप्शन देखते रहेंगे, जैसे आउटपुट क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे यूज करते हैं, कमेंट कैसे यूज बनाते हैं, जो हमने पहले जिनका छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। अब हम उनको एक एक काम को कैसे करते हैं वो अब हम एक एक उसमें देखते जाएंगे।